ये जो रामचरित मानस का एक श्री राम कथा क्या है, रावण क्या है? तो रावण के दरिद्र दास जो भगवान की स्तुति की ब्रह्मांड, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली प्रयोग हुई है। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जब तीर्थ विनाशन तीर्थ बोला, ऐसा लगता है कि आपने रावण का वध कर दिया, आपने उसके सिर और भुजाओं को फाड़ दिया। और सत्य तो यह है कि आपने रावण का विनाश इसलिए नहीं किया कि रावण की आपकी एक अगला वाक्य है, तो दूर महामय भूल मिला। इस विराट विश्व में जो रावण जैसा एक लोक उत्पन्न हो गया था और आपने व्यक्तिगत रावण का विनाश करके संसार को रोक से मुक्त। तो अगर इस दृष्टि से विचार करके देखो, और वो कवि जी काव्य और रामायण में संकेत देते हैं कि त्रेता युग में एक रावण था, संकेत पर अभी और उसका वध ब्रह्म ने किया। और उसके साथ एक रावण जो है वो के अंतःकरण के पास, और जो कहते हैं कि यह रावण, यह कुंभकर्ण, यह मेघनाथ ऐतिहासिक सत्य तो है ही, पर व्यक्ति के जीवन का ये शाश्वत सत्य। और तब बिना कथा में ये सूत्र देते हुए कहते हैं, यदि लोह का स्वरूप जानना हो तो रावण के चरित्र को देख लीजिए, अभिमान की व्याख्या करनी हो तो कुंभकर्ण पर दृष्टि डालिए, काम की व्याख्या करना हो तो मेघनाथ के चरित्र को दृष्टि डालें। अन्य दुर्गुणों की अगर आप उनका स्थिर रूप जानना चाहें तो अन्य जो राक्षसों का वर्णन किया गया है, आप उन पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा ये वस्तुतः दो राजाओं का युद्ध। इस तरह का युद्ध तो समाज में चलते ही है, किंतु ऐसो कह लीजिए कि भगवान श्री राम जब अवतरित होते हैं तो उसके अंतिम परिणति क्या है? तो अंतिम परिणति है रामराज्य की स्थापना। और रामराज्य की स्थापना का तात्पर्य क्या है? आप जब रामराज्य का वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें वो कवि जी जब आप रामराज्य का वर्णन पढ़ते हैं तो आपको क्या सूत्र मिलता है? और सूत्र तो यही है, वो स्वामी जी ने तो 12 दोनों ने रामराज्य का वर्णन किया है, लेकिन वे जो अलग को संक्षेप लोग पंक्तियों के माध्यम से समझना चाहे तो कहते हैं, नहीं दरिद्र को सुखी न सीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब नरदम्ब धर्म रसुनी, नर अरुणादि चतुर तब गुणी, राम राज नरुदेश सुराज काल कर्म स्वभाव गुण कृत गुट भाव में आए। तो राम राज्य का आदेश क्या है? मानो एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो दुखी हो, संतप्त हो, पीड़ित हो, अभाव है। अभी तो राम राज्य की स्थापना बहिरंग जगत के त्रेता युग में, और उस राम राज्य की स्थापना अगर आज के युगों से हम करना चाहें तो उसका गणेश का और उसका उत्तर यही है कि राम राज्य की स्थापना जो है पहले बाहर से नहीं थी, पहले भीतर, और जब भीतर और बाहर में सामूहिक हो जाएगा तो राम राज्य का जन्म है। तो अब ये रावण को जब गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि रावण मुसलमान हो है, और मानस लोगों के संदर्भ में ये कहा गया कि मोहरी समस्त लोगों का मुख है, और मोह की व्याख्या अनेक बार आपके सामने की जाती है। मोह का अर्थ न जानना नहीं, मोह का अर्थ जानते हुए भी
जानने के ज्ञान को जब हम जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करते, आप तो उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो उसकी सृष्टि का नाम है मोह। तो ऐसी स्थिति में रावण क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं मूर्खमान मोह। तो क्या रावण के चरित्र में ये बात नहीं आती? तक आदि से लेकर के अंत तक रामायण रामचरितमानस में ही नहीं, अन्य समस्त साहित्य में भी रावण के पांडित्य, रावण के ज्ञान, रावण का शौक का धैर्य, रावण की तपस्या, रावण की साधना, सबका बड़ा उत्कृष्ट है। इतना ही नहीं, बड़े महत्व का सूत्र रहता है, और वो सूत्र ये है कि सूर्यपणखा के नासिका और उसका कान लक्ष्मण जी के द्वारा उसका उल्लेख कर दिया गया। उस सूत्र कल में आप जो गया है, और एक सूत्र दिया है, और सूत्र ये है कि मनुष्य के जीवन में काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है और योग की आवश्यकता है, लेकिन इनके जो दुष्परिणाम उनका विनाश नहीं। तो क्रोध के प्रति मानव का और उसका वध जो है ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम के। मानो क्रोध द्वैत बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में उचित होता है, और द्वैत बुद्धि अगर जीवन से मिट जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्रोध समाप्त है। और जब मंथरा पर प्रहार करना है तो उसमें से शत्रु जी को क्यों चुना है? तो आप लोगों में से जिन्होंने पुलाव याद किया हो, ये चारों भाई मानव चलाता है। श्री राम मोक्ष है, श्री भरत धर्म है, लक्ष्मण जी काम है और शत्रु जी आए। मंथरा लोभ की वृत्ति और शत्रुओं के द्वारा उस पर प्रहार किया है। और इसका अर्थ यह है कि अर्थ जो है वो तो राम राज्य के लिए भी आवश्यक है। चारों भाइयों में उसका महत्वपूर्ण स्थान। पर एक बात है, अर्थ सबसे छोटा भाई नहीं। अब तो आप एक अनोखी बात करेंगे, पूरे रामचरितमानस में शत्रु जी कभी नहीं बोले। जिसने मुझसे कहा पूछा कि शत्रु जी पूरे जीवन में नहीं बोले तो नष्ट हो जाने वाली बात, और बोले तो गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा? उसने यही कहा, याद रखिए, जब पैसा बोलने लगता है सबकी बोली बंद हो जाती है। जिसने पैसा न बोले और बिना बोले ही सबकी सेवा करे तो पैसा भी बंद हो जाए और लोग भी लापत्ता उसका समझी उपयोग कर सके। तो शत्रु का मौन रहना तो ये मात्र संकेत है कि बोलने का काम संस्कृति का है। ये नहीं कि पैसे वाले न बोले, और बोलते समय मुंह से पैसा न बोले, संस्कृति बोले। जब व्यक्ति का अर्थ बोलने लग जाता है तो फिर परिणाम क्या होगा? मत जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले और शराब पी करके आपके सामने भाषण देने लगे तो जो भी बात है नशे में कह रहा है, तो कृष्ण जी ने अपना वर्णन करते हुए कहा, वो विशेषता है कि लोग तो दूसरों का दोष निकालते हैं, कृष्ण जी ने अपने वर्णन। तो मेरे पास जो संपत्ति आ गई तो उसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या? वो धन मरम, धन पी करके, धन पा करके मैं मधवाला हूँ और बहुत बोले धन मत तो थोड़ा में बात डाला और ऊपर कुछ पूरा दम दिया। मेरी कुर्सी उग्र हो गई, मैं अत्यंत वाचाल हो गया और फिर साक्षात गुरु ने कहा कि मेरे जीवन में चलता फैसला है कि अर्थ के साथ जब ये दोष आते हैं तो अनर्थ और बहुधा आ जाते हैं, और ये भी नहीं आते हैं तो व्यक्ति ने निश्चित रूप से धन्यता प्राप्ति होगी सत्संग के द्वारा, उसके अंतःकरण का और उसके जीवन का परिवर्तन हुआ होगा। तो वो जो परिवर्तन है कैसा अवस्था ये है कि शत्रु जी की ये धारणा, मुझे क्या बोले भाई भारत से बोल रहे, बस हमें तो उसी आज्ञा का पालन करना है।
और सूत्र बड़े बात, भारत बड़े बात, और शत्रुघ्न जी छोटे बात। और जब कितना ही क्लियर में और समाज में ध्यान रहे कि जब धर्म के पीछे अर्थ चलता है, मौन रह करके तो कल्याण होता है, और जब अर्थ के पीछे धर्म भागने लगे तो कह रहे हैं में तो था बड़े प्रभुत्वशाली थे कि मैंने तो बड़ी से कह दिया कि बस 1 घंटे में विवाह पूरा हो जाना। तो मैंने ये कहा कि तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपकी बात मानकर लोगों ने 1 घंटे को पूरा कर दिया, और खास करते हुए बात अर्थ ने आज्ञा दिया और धर्म ने उसका पालन किया। तो आंदोलन जो है वो धर्म के पीछे अर्थ बनाना करते, अर्थ के पीछे चलने का है। दूसरा मौन, दूसरा शत्रु जी का जीवन निराभिमान। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपने बच्चे चरित्र में विकास वर्णन किया, पर शत्रु जी की कोई उपयोगिता समझ नहीं आई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि 3 स्थानों पर जय प्राप्त करना हो तो शत्रुओं की खास स्मरण कर। उन्होंने कहा सुन शत्रु सूदन चरण, शत्रु जी का नाम ही अनोखा है जो शत्रु को विनष्ट है। क्यों जीवन में शत्रु जी कभी नहीं रहे, कोई प्रश्न नहीं है। अब लक्ष्मण जी का नाम शत्रु में होगा तो विदूषित, श्री राम तो शत्रु में नहीं। भरत की महानतम एक बाण के द्वारा श्री हनुमान जी को भी गिरा देते। उस संदर्भ में शत्रु नाम का आंतरिक प्रसन्न है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 प्रसंगों में शत्रु की याद कर ले तो उसको दीजिए, और तो तीनों प्रसंग क्या है? शत्रु पूजन चरण शरण मंगलवान स्वरपुर वाद विवाद जय युद्ध जुआ जय जाए। जुआ खेलने में और विवाद करने में, परपुर वाद विवाद जय। अगर व्यक्ति जुआ खेलने में, वार्तालाप में और युद्ध में शत्रुओं का स्मरण कर ले तो वो व्यक्ति विजयी होगा। उसमें बड़ा अच्छा मंत्र मिल गया युवा के लिए। और शत्रुघ्नाय नमः यही स्मरण कीजिए, आप बड़े निराश होंगे। ऐसा तो नहीं होते ही चारों ने शत्रुघ्नाय नमः नमक कर दिया तो व्यक्ति जीत हो। शत्रु की जीत का अर्थ यह है कि आप जानते हैं रामायण में भी एक जुआ खेला है, और जुआ किसके बीच में? भगवान राम और भरत। वो जुआ सांसारिक जुआ नहीं था, कहो तो एक और धर्म और दूसरी ओर प्रेम। तो भगवान श्री रामचंद्र धर्म की रक्षा के लिए वन में आए और दूसरी ओर श्री भरत वन में जा रहे हैं। श्री भरत भगवान राम को लौटाने के लिए जा रहे हैं। अगर भगवान राम श्री भरत का आग्रह स्वीकार कर दे तो अस्वीकार कर ले तो धर्म हार गया, प्रेम जीत गया। और भगवान राम श्री भरत की दास को अस्वीकार कर दे तो धर्म जीत गया, प्रेम हारा। तो एक जुआ है, और ये जुआ इतना बढ़िया था। और उसमें सूत्र क्या? शत्रु में मानो सूत्र दे देते हैं कि अगर जुए में किसी की ओर से दाव लगाना है तो भरत के साथ ही दाव लगाना ठीक है। और इसीलिए बहुत मीठी बात आती है कि गुरु वशिष्ठ बड़ा अनोखा, श्री राम जी के शिष्य और श्री भरत जी के शिष्य। धर्म की व्याख्या था यही है, और धर्म की रक्षा के लिए श्री राम बन गए तो गुरु वशिष्ठ प्रसन्न होते कि राघवेंद्र ने धर्म के मर्यादा के लिए इतना बड़ा त्याग कर। जब श्री भरत आए और उन्होंने राज्य को अस्वीकार कर दिया तो गुरु वशिष्ठ के सामने बड़ा संकट। और जब श्री भरत ने ये निर्णय किया कि हम लोग 2 सत्यों के पास चलेंगे तो दिलचस्प है। वे जानते कि राम के स्वभाव में एक विलक्षण हुआ, राम प्रपोति प्रेम है। प्रभु श्री राम बड़े ही प्रभु और प्रेम के प्रति होते जो शीलवान होता है तो क्या संकोच होता है, कहो तो स्वयं निरंतर प्रेम पर्वत भी दिखाई देता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भरत आग्रह स्वीकार करके श्री राम लौटाऊं, तब
उन्होंने निर्णय किया कि जब सारे समाज के साथ वनस्थ जा रहे हैं तो मुझे भी चलना है। और उनके मन में एक ही धारणा, अयोध्या में तो जनमत था, उससे गुरु वशिष्ठ परास्त हो गए। वशिष्ठ ने घोषणा किया कि कल प्रातःकाल से जरूर चलेंगे, तो चारों ओर श्री भरत की जय। और ऐसा कहते हुए अयोध्यावासियों ने जो उत्साह प्रकट किया और ये कहते कितना सकाल प्रभु पानी, तो मेरा अयोध्यावासियों के आनंद की कोई ठिकाना नहीं। गुरु जी समझ गए जब सारी जनता एक पक्ष लोगों को अकेले मेरी बात होगा तो नहीं मानी जाएगी, पर स्कूल में चलूं और उनके मन में गए या बड़ा बदल संकेत राजू के दो करण में तो एक ओर रखा जाता है तोलने वाला और दूसरी ओर रखा जाता है वो वस्तु रखी जाती है जिससे तोलना। तो नियम यही है, जिधर भारी होगा उधर पड़ना चल जाए। तो गुरु जी ने तर्क ये किया कि भाई मुझमें और भारत में जब श्री राम दोनों को तोलेंगे तो मैं गुरु हूँ और वो भाई भी है तो लघु भाई है, तो गुरु की तुलना में लघु तो हल्का सिद्ध होगा। हाँ, तो संकीय चिंता की जब जो छोटे भाई की बात सुनेंगे और दूसरी ओर मेरी बात सुनेंगे तो क्या ये हो सकता है कि छोटे भाई की बात मान ले और गुरु की बात को स्वीकार कर ले। ये गणित था, लेकिन जिस राज्य का में वे जा रहे थे वहां का गणित जो है संसार के गणित से थे और उसका अनुभव गुरु वशिष्ठ को चित्रकूट में जाकर तो वहां पर जो तौल हुई उसमें लघु भारी चित्र हुआ और गुरु लघु चित्र हो गए और उसके बीच सूत्र यही था। गुरु वशिष्ठ ने भरत से पूछा, भरत तुम राम को लौटाना चाहते और तुम तो जानते हो कि राम का स्वभाव क्या है, राम का आचरण क्या है, और सत्य प्रभु सत्यवादी तो संकेत था, क्या तुम उनका सत्य मिटाना चाहते हो? प्रभु दुरंतकारी देवताओं का हित करने वाले हैं, तो अब अगर अयोध्या लौट जाएंगे तो राक्षसों का विनाश नहीं होगा तो तुरंत और खल कल कलन दुष्टों को मारना भी हुए हैं। और इसके साथ साथ भगवान राम ने कहा कि राम को पिता के सत्य माता के आज्ञा के बालक ने जिसको तो निश्चित व्रत करके बताओ कि श्री राम को बताने के लिए दोनों क्या होता है, क्या उपाय। और वो वशिष्ठ ने आंसू भर करके यही कहा कि मैं ये तो समझता था कि मैं अभागा हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मैं कितना अभागा। क्यों? आज तक रघुवंश को किसी के सामने कोई समस्या आई तो उसने आपके चरणों के आप नमन किया और उपाय पूछा और आपने उपाय बताया। पहले अभागा रघुवंशी मैं हूँ जिससे आप उपाय बता नहीं रहे, उपाय पूछ रहे। अब गुरु जी को बड़े संकट, उस जी ने कहा आए थे धर्म की रक्षा के लिए, तुम स्नेह में वचन गुरु तुम स्नेह में वचन गुरु गुरु उपजा अनुराग विरागी होने के राग उत्पन्न हो गया। अब एक और मन में राग और बुद्धि में धर्म। श्री भरत और गुरु जी भरत को लेकर के जब श्री राम भक्त के पास पहुंचे तो प्रभु तो स्वागत में खड़े हो गए। गुरुदेव आपको तो कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, आप तो आज्ञा और धैर्य देते और मैं पालन करता, आज्ञा दीजिए। अब बड़े फूट करते अगर वो भारत से इससे प्रभावित हो गए उनका समर्थन करना चाहिए, पर विवेक देता है कि नहीं भावना में धर्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो भाषण किया उसमें कभी एक बात कभी दूसरी बात, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि बोले जान भारत रुचि राखी, जो कीजिए तो तुम शिव साखी, भारत की रुचि रखने में कल्याण है। भगवान श्री राम ने आश्चर्य से देखा तो भारत की रुचि रखने में कल्याण है मेरा, आप तो नहीं कह रहे थे कि मेरी आज्ञा। और उन्होंने कहा ये तक बात ये है कि मेरे कहने के पीछे कुछ लगा है।
कोई न्यायालय में जाके बहुत बढ़िया गवाही दे और साथ साथ एक बात तुम नोट दे कि अपने खुद से पैसा लेके दबाव में गवाही दिए तो क्या लिखा हो? बोले मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरा बोलना बस जब बोले काके पढ़ो बहोरी बहोरी भारत और भगत की पत्र माती हो स्वतंत्र दोहराई गई भरत की भक्ति में वशीभूत हो गई है। तो जो कहलाई वही कहना सीधे ऐसा करके संकेत किया। अब प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा तो गुरुदेव अब मेरे लिए क्या आपकी क्या है? और मेरी आज्ञा तो एक भारत विनय सारस भारत की बात को बड़े आदर को पर ये नहीं कह दिया मान पहले तो कह दिया कि मान अब तक करिए विचार बहुत फिर अच्छी तरह से विचार और विचार कैसे करो साधु मत लोक मत नृपजय निगम जो वेद और लोक और साथ इसके शास्त्र और राजनीति इन चारों के अनुकूल हो भारत की बात प्रभु ने कहा मन में तो चाहे तो भारत तो महान पुरुष है वो तो संभाल के बोलेंगे। गुरु जी ने सावधान कर दिया। गुरु जी ने समझ लिया कि भारत बोले तो सावधानी से बोले जो वहां जुआरी शब्द का उन्होंने उपयोग गया तो जुआ चल रहा और एक और धर्म और दूसरी ओर प्रेम जो संकेत देता तो मैं तो दाव लगाने आया था धर्म की ओर पर मैं क्या करूं मुझे तो बोलना उनकी ओर से पड़ रहा तो जुए में तो जब भाषा देखा जाता है तो दोनों ओर की जुड़ाई जुआरी जो होते हैं वो अपने इनको बोलते हैं तू जो जुआरी आपने जाऊ और आरत कहीं विचार में खाऊ आरत व्यक्ति विचार को लोग गोली बोलता और वो तो जुआरी है तो उसको अपना गाँव तू क्या संकेत देखा कि तुम्हारा पत्नी बात कहे तो खुद भी ध्यान रखना ये ऐसा हो तो जुए में तो नहीं आ जाओ तो एक जुआ और इससे बढ़िया कोई जुआ नहीं हो सकता और जुए का आनंद देखा संसार में जुआ तो सबसे बड़ा छलने वाला है क्योंकि व्यक्ति विजय की आशा से जुआ खेलता है और अगर कई खेलने वाले हो तो एक जीते और कई हारे तो वो तो अनोखा वो जुआ तो व्यक्ति को आनंद करा पर अगर जुआरी खेलना है और ईश्वर से जुआ खेले तो यहाँ तो आनंद लिया जीत जाए तो आनंद और हार जाए तो आनंद। भक्त ने भगवान से कहा हमारे और आपके बीच में जुआ हो जीत हार की कसौटी क्या है बोले अगर आपकी जीत हो जाए तो मुझे सेवा मिलने लीजिए और मेरी जीत हो जाए तो मुझे आप रहे मैं जो कहूँ करना स्वीकार कर लीजिए तो भक्तों को इस जुए में आनंद ही आनंद है। जुआनों एक रूप है अरे जुए में जिसने हार जीत अक्षर है जिस समय श्री भरत गुरु वशिष्ठ ने ये कहा सूर्य द्वारी आप लगाओ भरत इतने प्रसन्न हो गए गुरु जी ने आश्चर्य से देखा इतने प्रसन्न क्यों हो गए और तब जब श्री भरत बोलने के लिए आए पूरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात की ये जुआ हुआ और गुरुदेव को मैं याद दिला दूं गुरुदेव को भरत से ज्ञानवान को कोई तो गुरु जी जितना जानते हैं वो तो उतना मैं नहीं जानता पर एक बात और वो मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं तो क्या बोले मैं जानू मुझे नाम स्वभाव हमारे ग्रह का स्वभाव क्या है ये मिला महिमा क्या है प्रभाव क्या है वो कैसा ब्रह्म है वो तो गुरुदेव और प्रधान क्या स्वभाव जानते हो और उन्होंने कहा गुरुदेव आपने कहा जुआरी को अपना गाँव कुछ और मैं बता दूं कि ये तो हमारे जुआरी प्रभु है वो क्या करते फिर मैं जानू उनके साथ सुहाऊ अपराधियों पर वो मन खाऊ और मैं करी कृपा कीजिए दोही हारो खेल जीतावरी मुझे इनको जीतने में उतना आनंद नहीं आता जितना जिताने में आनंद आता है तो आपने तो और भी समर्थन कर दिया उनके स्वभाव की बात तो गई मानो सूत्र ये है कि सबसे बढ़िया बात यह है कि आप युवा खेले तो भगवान के और खेले तो भगवान की ओर से दाव लगावे किसी भक्त की ओर से दाव लगावे और भक्त चोर शत्रु का नाम यही को बनाता है बोले वो तो भरत के
में अपने आप को इतना विलीन कर चुके हैं तो वो शून्य हो गए। और शून्य के संदर्भ में अगर अर्थ की विजय है तो श्री राम की विजय, तो श्री भक्त की विजय है, तो शत्रुओं की विजय, तो सब इसलिए युवा खेलने की पद्धति है शत्रुओं के जीवन में शुद्धि और संकेत करती है। और उसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हो कि हम विवाद में जीत जाए, तो भाई विवाद में तो कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। तो विवाद में जीतने का भी एक ही उपाय है, शत्रुओं ने जीने जैसे मौन ले लिया, आप मौन ले लीजिए तो कभी नहीं हारेंगे, बोलेंगे तो कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे। और जब ये कहा गया कि शत्रु भी मारा जाता है, तो ये सबसे बड़ा जो शत्रु है उस में जो लोभ का शत्रु है, उस लोभ रूप मंत्रा पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, मनुष्य अगर शत्रुओं की का आश्रय लेने तो मनुष्य अपने जीवन में अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेगा। अपना कोई अमन है ही नहीं, कोई कामना और कोई वासना है ही नहीं। ऐसा तो मानो जब अर्थ के द्वारा मंत्रा को दंड दिया गया, लोभ के व्यक्ति को दंड दिया गया, तो इसका सच है कि समाज में अर्थ की आवश्यकता है। और जब अतिशय लोभ समाज में पड़ जाए तो अनर्थकारी होता है। इससे रामायण में अर्थ के द्वारा ही दंड दिया है। और दुर्फलता को दंड किसके द्वारा दिलाएंगे? लक्ष्मण जी के द्वारा। जो अभी आपने सुना लक्ष्मण जी चारों कल में काम, तो काम को काम दिया गया, ये लंका वाली जो काम वासना है इसका तो तभी प्राण, एक अयोध्या में काम है और दूसरा लंका में काम। लंका का काम मेघनाद है, लंका की काम वासना वृत्ति छूट पड़ता है। और श्री लक्ष्मण जो है वो श्री अयोध्या के काम है, तो भगवान राम का अनुमान करते हैं। भगवान राम ने उन्हीं से दंड दिला करके मानव संख्या के सामने आदर्श रखा। राम की आवश्यकता पर वह काम नहीं जो दूरप्रखा के समान व्यक्ति को श्रृंखल बना देता है, वासना की दिशा में प्रेरित करता है। लक्ष्मण के समान जो काम निरंतर प्रभु से संयुक्त है, प्रभु की सेवा में सदाचार है, ऐसा काम उसको चाहिए।